So, hello everyone. Welcome to episode number 40 of this series called 60 Days as an Option Buyer. गाइज आज का मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। सिर्फ 5 मिनट में हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया। इतना जल्दी जनरली कंप्लीट नहीं होता है ट्रेड, हमें एक आध घंटा टाइप्स वेट करवाता है, बट आज सिर्फ 5 मिनट में ट्रेड कंप्लीट हो गया था। एक बार क्विकली, जैसे हमारी रेगुलर प्रैक्टिस है, इस पूरे वीडियो को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग का डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। ट्राई करना कि वीडियो पूरा देख लो और शांति से, जब माइंड शांत हो उस टाइम पे वीडियो को देखो। हमारी रेगुलर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली चीज़, कल के दिन हमने आज के लिए क्या प्लान बनाया था वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड, आज हमने एग्जैक्टली क्या किया, एंट्री का लॉजिक क्या था, कौन से टाइम पे ट्रेड के अंदर एंटर किया, ट्रेड में साइकोलॉजी कैसे टेस्ट हुई, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फिर कल के लिए प्लान एक बार डिस्कस करेंगे। कल के लिए प्लान अभी लाइव मार्केट चालू है तो बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा कल का जो भी प्लान होगा वो। फिर भी अभी के लिए एक बार कल के दिन हमने क्या प्लान बनाया था वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर ये चीज़ अपडेट की थी, गाइज आई हैव ट्रेडेड सिंस लास्ट 2 डेज। पीएनएल में आज के वीडियो में दिखा दूंगा। लास्ट के 2 दिन में मैं 2 दिन में कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। अभी मैं वेरीफाइड पीएनएल भी आपको दिखा दूंगा कि 2 दिन में कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। फिर आज का प्लान मैंने डिस्कस किया था कि आज का प्लान में बेरिश साइड का ट्रेड फाइंड करूंगा। जो भी टाइप 1 सेल होगा तो वो, टाइप 2 सेल होगा तो वो, या तो टाइप 3 सेल होगा तो वो, जो भी रिजल्ट होगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे। प्लान के अगर कोई भी चेंज होगा तो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ये चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट की थी। फिर एक छोटा सा एक और अपडेट दिया था कि मेरा टेलीग्राम चैनल क्रिएट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं कुछ वैल्यू एडिंग कंटेंट ये चैनल के अंदर डाल सकूं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको इंडिपेंडेंट बना सकूं। बट काफ़ी सारे मेंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ टिप्स की होप लेके ज्वाइन हो रहे हैं। हो सकता है कि ये वीडियो में मैं टेलीग्राम चैनल दिखाऊं और आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि टिप्स मिल जाएगी तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देते हैं, तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन करना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऑब्जेक्टिव से ज्वाइन करना है कि लॉन्ग टर्म में कैसे आप इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर पाओ, तो आप टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि टिप्स मिल जाएगी, तो वैसी सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी। हाँ, मैं लाइव मार्केट में कभी कभी अपडेट कर देता हूँ कि मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया। जैसे यहाँ पे मैंने आज 25 सितंबर है, मैंने 10:30 बजे अपडेट कर दिया था कि मैं मेरा प्लान फॉलो कर रहा हूँ। क्या प्लान था वो मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था कि मेरा प्लान था बेरिश साइड का ट्रेड फाइंड करना, टाइप 1 2 3 सेल जो भी है। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता, जो भी है वो रीज़न की वजह से। बट मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि मैं प्लान फॉलो कर रहा हूँ। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि आप टिप्स लेने के लिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो चीज़ बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका इंडिपेंडेंटली ट्रेड करने का ऑब्जेक्टिव है, ऐसा लर्निंग लेने का ऑब्जेक्टिव है, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये था कल का प्लान। कल के दिन मैंने क्लियर बताया था कि आज के दिन हम बेरिश साइड का ट्रेड फाइंड करेंगे। बेरिश साइड के ट्रेड के अंदर टाइप 1 सेल, टाइप 2 सेल या तो टाइप 3 सेल हम फाइंड करेंगे। टाइप 1 सेल का रूल्स एकदम सिंपल है। पहले मार्केट बाइंग स्विंग क्रिएट करेगा। बाइंग स्विंग क्रिएट करने के बाद जहाँ कहीं पे भी रेजिस्टेंस दिखेगा उस टाइम पे हम सेलिंग ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। आज सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि टाइप 1 सेल के अंदर हम एंटर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो सिर्फ ट्रेड कंफर्म होना वो हमारे लिए सफिशेंट नहीं है। हमें एक डिजायर्ड एंट्री प्राइस चाहिए। मुझे जो प्राइस चाहिए वही प्राइस पे मैं एंटर करता हूँ। अगर वो प्राइस नहीं मिलती है तो मैं ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करता हूँ। तो मार्केट ने क्या किया आज कि मुझे जो प्राइस चाहिए थी वो प्राइस पे एंट्री नहीं दी। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई कॉल ऑप्शन का चार्ट दिखाता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, कौन सा ऑप्शन था? फॉर एग्जांपल 25,200 का ऑप्शन देख लेते हैं। 25,200 का पुट ऑप्शन। नहीं, ये तो कोई मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं ना? हाँ, मंथली एक्सपायरी के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। अभी जो एक्सपायरी होगी वो मंथली एक्सपायरी होगी। तो देखो, टाइप 1 सेल के अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या होगी कि पहले बाइंग स्विंग क्रिएट होगा। बाइंग स्विंग क्रिएट होने के बाद रेजिस्टेंस पे हम सेलिंग ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे ये प्राइस आसपास एंट्री चाहिए थी। सॉरी, मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा था 139 के आसपास, बट 149 के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद एंट्री नहीं दी। यहाँ पे 149 की प्राइस है। मार्केट ने लो लगाया कुछ 153 के आसपास और मुझे अल्टीमेटली जो प्राइस चाहिए थी वो प्राइस मुझे नहीं मिली। फिर नेक्स्ट इसको आप बोल सकते हैं कि टाइप 2 सेल। फिर यहाँ पे मैं 25,150 का पुट ऑप्शन एक बार ओपन करता हूँ। चलो एक काम करते हैं, आज का ट्रेड, रनिंग ट्रेड एक बार देख लेते हैं। उसके बाद फिर ट्रेड का लॉजिक, एंट्री का लॉजिक, सब चीज़ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एपिसोड वाइज फोल्डर बनाया है, उसमें है आज का एपिसोड नंबर 40। एक बार क्विकली आज का, सॉरी ये वीडियो नहीं है, एक एक मिनट।
यही है आज का वीडियो। मैं एक बार ओपन करके देख लेता हूँ, शायद तो यही है। नहीं, ये भी नहीं है, ये है आज का वीडियो। हाँ, 5 मिनट के आसपास हमारा ट्रेड रनिंग था। 25,150 का पुट ऑप्शन है, 975 क्वांटिटी परचेस की है। एंट्री प्राइस हमारी 132.10 है। स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है 122.10, यानी कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी एंट्री कुछ हुई है 132 के आसपास, और मार्केट मतलब एग्जैक्टली हमारे एंट्री लेवल के पास ही आया था और वहाँ से रिवर्सल मार्केट ने दिखाने लग गया। तो 132.10 पे एंट्री प्राइस है, 122.10 का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है। रूल्स आप सभी को पता है, हम 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव रखते हैं। फिर जब तक हमने रिस्क लिया है उससे डबल रिटर्न ऑलरेडी नहीं मिल जाता, तब तक ट्रेड को बिल्कुल भी जज नहीं करना है। इस केस में क्या होगा, 10 पॉइंट्स का रिस्क है, डबल रिटर्न कब मिलेगा, 20 पॉइंट्स पे। 20 पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, 132 से 152। तो जब तक हमारा ट्रेड 152.10 नहीं आता है, ट्रेड को बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। 152 आने के बाद जज करने का मतलब क्या है कि हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेंगे। जितना रिस्क लिया है उससे डबल रिटर्न मिल जाएगा, उसके बाद वो ट्रेड में लॉस नहीं बुक नहीं करेंगे। ब्रेक इवन चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, बट लॉस बुक नहीं करेंगे। तो 132 से 152 आ जाएगा, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे। ब्रेक इवन पे ट्रेल करने के बाद दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो ब्रेक इवन एग्जिट कर देंगे, या तो 1:3 बुक करेंगे, यानी कि रिस्क लिया है उससे 3 गुना प्रॉफिट बुक करेंगे। देखते हैं ये ट्रेड के अंदर क्या होता है। क्विकली 5 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म हो गया था, देखते हैं ये ट्रेड के अंदर क्या होता है। 132 से 142 का हाई लगा दिया है। इसका मतलब सिर्फ कितनी मिनट हुई है, 3 मिनट के अंदर मार्केट ने 1:1 टाइप्स दिया था। बट 1:1 पे ट्रेड को बिल्कुल भी जज नहीं करना है। जब तक 1:2 नहीं आता तब तक ट्रेड को टच ही नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे मार्केट ने 1:2 दे दिया है। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो टारगेट ऑर्डर लाइव है। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्पीड में मोमेंटम कर रहा था, इसलिए मैंने टारगेट ऑर्डर सेट कर दिया। अगर मार्केट हल्का सा भी रिवर्स यहाँ पे होगा तो हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ऑर्डर लाइव नहीं रह सकते हैं। एक ही ऑप्शन है कि मार्केट अगर हमारी फेवर में चल रहा है तो टारगेट ऑर्डर लाइव कर दिया है, हल्का सा भी रिवर्स होगा तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेंगे। 5 मिनट में टारगेट अचीव होने के ऊपर ही है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी एंट्री काफ़ी एक्यूरेट हुई थी। ये कैंडल के हाई के आसपास हमारी एंट्री हुई थी और ये कैंडल के लो के आसपास हमारा एग्जिट प्लान हो गया था। यहाँ पे कहीं पे भी हमने एंट्री क्यों नहीं की उसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो, ओरिजिनली मेरा स्टॉप लॉस ये बैठ रहा था। ये स्टॉप लॉस बैठने के लिए मुझे एंट्री थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरा ट्रेड कुछ यहाँ पे कंफर्म हुआ था। बीच में कहीं पे भी ट्रेड कंफर्म हो गया होता तो मेरे ये स्टॉप लॉस के साथ मेरी एंट्री ऑलरेडी बन जाती। बट मेरा ट्रेड ये कैंडल के बाद कंफर्म हुआ था। जैसे ही ये कैंडल के बाद कंफर्म हुआ मेरा स्टॉप लॉस ये बैठेगा, बट मुझे जो एंट्री प्राइस चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो फिर ये ट्रेड के अंदर मैं एंटर नहीं कर पाया। फिर मार्केट ने वापस से एक बेरिश साइन दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठ रहा था। तो ये स्टॉप लॉस के साथ मैंने एंट्री की और ये कुछ कैंडल के आसपास, ये कैंडल के आसपास ही एंट्री की। अभी सिर्फ आप यहाँ पे इतना समझो कि ये एक प्रैक्टिस आप भी आपके सेटअप के अंदर इंक्लूड करेंगे, काफ़ी बेनिफिट होगा। कैसे? अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे बैठ रहा है और मेरा ट्रेड यहाँ पे कंफर्म हो गया, अभी मेरे पास दो चॉइस है। जैसे ही मेरा ट्रेड कंफर्म हो गया, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ओपन होने के साथ मैं एंट्री ले लूँ। इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ओपन होने के साथ अगर मैंने एंट्री ले ली होती, मेरा स्टॉप लॉस कंपेरेटिवली ज़्यादा बैठता और मुझे 1:3 कैप्चर करने के लिए और बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना पड़ता। तो मेरा ट्रेड भले ही ये कैंडल के अंदर कंफर्म हो गया है, बट ये कैंडल के अंदर एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि मुझे जो डिजायर्ड प्राइस चाहिए वही प्राइस में मैं अगर एंट्री लूँगा तो 1:3 कैप्चर करना ईजी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ दो कैंडल में 1:3 कैप्चर हो गया है। इसका सिंपल रीज़न ये है कि ये कैंडल के हाई के आसपास हमारी एंट्री बनी है और स्टॉप लॉस सिर्फ इतना सा है। फिर इतने से स्टॉप लॉस में 1:3 कैप्चर करना कंपैरेटिवली हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर यही चीज़ हम निफ्टी में देखेंगे तो वो 1:3 से भी ज़्यादा का मोमेंटम है कि ये कैंडल के हाई के आसपास एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और ये देखोगे तो 1:4 के आसपास अभी दिख रहा है। बट जो भी है ऑप्शन चार्ट के अंदर वो 1:3 के आसपास का मोमेंटम है। यहाँ पे आप देखोगे तो 132.10 पे एंट्री है, 122.10 का स्टॉप लॉस ऑर्डर है, यानी कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर है, और फिर फाइनली 1:3 यहाँ पे होगा। अगर मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली होती, अब सिर्फ एक चीज़ समझो, मेरा ट्रेड ये कैंडल में कंफर्म हुआ, फिर नेक्स्ट कैंडल ने मुझे स्टॉप लॉस नहीं दिया, मुझे जो एंट्री प्राइस चाहिए थी वो नहीं दी। अब देखो कि काफ़ी लो आ गया है बट 132.10 नहीं आया।
इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल भी आप देखोगे तो 132.10 के आसपास आ गया है, वहाँ से रिवर्स हो गया था। फिर इमीडिएटली वापस नेक्स्ट कैंडल में देखोगे तो वहाँ पे भी एंट्री नहीं मिली, फिर वापस से एंट्री नहीं मिली, फिर वापस से एंट्री नहीं मिली। तो मुझे जो एंट्री प्राइस चाहिए थी वो एंट्री प्राइस के लिए मैं, आप एक बार देखोगे 1 2 3 4 5 कैंडल इंटू 5 यानी कि आधे घंटे के लिए मैं सिर्फ एंट्री प्राइस के लिए वेट कर रहा था। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ ये मान लो ये ग्रीन कैंडल क्रिएट होगी तो उसको फोमो हो जाएगा कि मार्केट ने हमें एंट्री नहीं दी और रिवर्स हो रहा है। कोई भी कैंडल के अंदर फोमो क्रिएट हो सकता है, बट देखो सेटअप मैंने आपको सिखा दिया। सेटअप सीखने के बाद भी ये है कि आधा घंटा हम वेट कर रहे हैं कि हमारी एंट्री प्राइस, हमें जो प्राइस चाहिए वही प्राइस पे एंट्री मिल रही है कि नहीं। फिर इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ऐसी हुई कि जहाँ पे हमें एग्जिट एंट्री मिली। एंट्री मिलने के बाद मार्केट ने रिवर्सल स्टार्ट कर दिया। हो सकता था कि हमें एंट्री मिले बिना भी रिवर्सल हो सकता था, जैसा कि यहाँ पे हो गया। फर्स्ट ट्रेड में हमें एंट्री मिले बिना रिवर्सल हो गया, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो सेटअप के रूल्स है वो सेटअप के रूल्स हमें फॉलो करने होंगे, उसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। फाइनली टारगेट अचीव होने के ऊपर है। 3 2 एंड 1 टारगेट बुक हो चुका है 29,250। मैं आपको एक बार ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप ऑर्डर बुक भी देखेंगे ना तो 952, यहाँ पे मैंने 149.10 पे ऑलरेडी बाय करने के लिए रख दिया था, बट मुझे जो प्राइस चाहिए थी वो 149.10 प्राइस मिली ही नहीं, इसलिए मुझे ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। तो 25,200 का पुट ऑप्शन का ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिया। फिर हमने एंटर किया 25,150 के पुट ऑप्शन के अंदर। आधा घंटा 10 बजे ट्रेड कंफर्म हो गया था। 10:30 बजे तक मैं ये वेट कर रहा था कि मुझे जो प्राइस चाहिए वो प्राइस पे मिलेगी तो ट्रेड के अंदर एंटर करेंगे, अदरवाइज ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। सिंपल टाइप 2 सेल का लॉजिक ये है, वो लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने किया था। अभी देखो सेटअप मैंने कितना भी आपको समझा दिया। एक बार आपके अंदर ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि मुझे जो प्राइस चाहिए वही प्राइस पे अगर एंट्री मिल रही है तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। अदरवाइज सेटअप तो एकदम सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि टाइप 2 सेल के अंदर हमें क्या करना होता है। यहाँ पे टाइप 1 सेल कंफर्म हुआ कि पहले बाइंग स्विंग, फिर मार्केट ने रिवर्सल किया और यहाँ पे सेलिंग ट्रेड कंफर्म हुआ। यहाँ पे हमें जो प्राइस चाहिए थी वो प्राइस नहीं मिली, फिर मार्केट ने हल्का सा रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे दूसरा सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेलिंग स्विंग, फिर रिट्रेसमेंट, फिर सेलिंग स्विंग, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेलिंग स्विंग फिर होल्ड फिर सेलिंग स्विंग। इसको टाइप 2 सेल भी बोलना हो तो भी बोल सकते हैं, टाइप 3 सेल बोलना हो तो भी बोल सकते हैं। बट अल्टीमेटली लॉजिक क्या है, अल्टीमेटली लॉजिक सिर्फ ये है कि जो प्राइस पे एंट्री मिलनी चाहिए वो प्राइस पे नहीं मिली है तो हम एंट्री नहीं लेंगे। अभी लास्ट 2 दिन का भी पीएनएल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने जैसे टेलीग्राम चैनल के अंदर बताया था, पीएनएल के अंदर एफ एंड ओ में जाएंगे। मान लो चलो सितंबर पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेट हम 30,000 माइनस में थे। अभी हमारा सितंबर मंथ सिर्फ एक ट्रेड की वजह से ब्रेक इवन पे आ चुका है, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह सब देखे तो 33,000 माइनस में है। आज का 29,000 का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास आ जाएंगे। ये हमारा 60 डेज ट्रैकर है। एपिसोड नंबर 40 जो कि आज का है वो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। 25 सितंबर जो कि आज की डेट है, आज के दिन टारगेट बुक हुआ है 29,250। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सितंबर मंथ का नेट पीएनएल अगर हम देखेंगे तो अभी 1,300 रुपये माइनस में है, इसका मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन आ चुका है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल रेड कलर के डेज आपको देखने मिलेंगे, सिर्फ 2 ग्रीन कलर के डेज है और वो 2 ग्रीन कलर के डेज सफिशेंट है पूरा मंथ ब्रेक इवन पे लाने के लिए। और वही मुझे प्रूव करना है ये पूरी सीरीज के थ्रू कि जो सेबी बोल रहा है कि 91% लोग लॉस कर रहे हैं, 9% लोग कुछ ब्रेक इवन के आसपास है, कुछ प्रॉफिट कर रहे हैं, सिर्फ 1% प्रॉफिट कर रहे हैं, बाकी लोग ब्रेक इवन के आसपास हैं। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि आप 91% के अंदर आ रहे हैं कि 9% के अंदर आ रहे हैं, और क्या प्रोसेस फॉलो करने से आप 91% लोगों को क्रॉस कर सकते हैं और 9% के अंदर आ सकते हैं। वही चीज़ मुझे ये सीरीज के थ्रू प्रूव करनी है। नेट क्यूमुलेटिव पीएनएल हमारा 1 लाख के ऊपर वापस आ चुका है। ये था आज का दिन, ये था आज के ट्रेड का लॉजिक। एंट्री का लॉजिक एकदम सिंपल था, मुझे जो प्राइस चाहिए थी वो प्राइस पे ट्रेड मिलना चाहिए। फर्स्ट ट्रेड हमने मिस कर दिया, सेकंड ट्रेड में जो प्राइस पे एंट्री चाहिए थी वो प्राइस पे मिलना चाहिए, वहाँ पे मिला तो हमने एंटर किया ट्रेड के अंदर और फाइनली 5 मिनट के अंदर टारगेट बुक हो गया। 10:31 पे एंट्री की थी, 10:37 पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अभी कल का प्लान मोस्टली बेरिश साइड रहेगा,
फिर भी आज का मार्केट एक बार कंप्लीट होने दो, प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके जो भी प्लान होगा मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। रात को गुजरात में नवरात्रि चल रही है, इसके लिए रात को नवरात्रि का प्लान था, इसलिए मैंने अभी वीडियो बना दिया। अदरवाइज जनरली क्योंकि कल का प्लान भी हम साथ साथ में डिस्कस कर सके, मैं रात को मार्केट कंप्लीट होने के बाद 8-9 बजे के आसपास वीडियो बनाता हूँ। बट कल का प्लान मैं सेपरेटली टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर दूंगा। अभी क्योंकि रात का कुछ प्लान है, मैंने जल्दी अभी ही वीडियो बना दिया, तो पता नहीं थोड़ा सा कुछ एडिटिंग वगैरह करके 3-4 बजे के आसपास ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।